एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब खासो अवाम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज थी और उस पर कुछ कीमती अशिया रखी थी। वजीर, मशीर और उमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाजत चाहिए। इजाजत मिल गई तो उसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फर्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामरान और कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? तो उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज पर रख दी। वो दोनों अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसी जिसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थी। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन है मुख्तलिफ। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इसी तरह मैं कई मुमालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वजीर, मशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज्जत का मसला था क्योंकि तमाम आलम में ये मशहूर था कि बादशाह और इसकी राया बहुत ज़हीन है और इस तरह उनकी सुबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा। एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरखास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें मैं भी एक बार अपनी जहानत को जांच सकूं और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए हैं ही। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में हर्ज ही क्या है। बादशाह ने कहा कि ठीक है। इस नाबीना शख्स को दोनों चीजें छूने के लिए दे दी गईं और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल उस नाबीना शख्स से किया। उस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छूकर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। डियर व्यूअर्स, इसी तरह जिंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना न कर सके वो शीशे की मानिद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे वो है हीरा। इजाजत दीजिए डियर व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को दबा दें, लाइक, कमेंट और शेयर कर दें।